हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे टैंजेंट रूल या टैंजेंट लॉ ऑफ ट्रायंगल या नेपियर्स एनालॉजी के बारे में। इसका क्या एक्सप्रेशन होता है, इसके क्या एप्लीकेशंस होते हैं, वो हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे और हम उसको डिराइव भी करेंगे। ठीक है, इसके लिए हमने बोर्ड पर एक ट्रायंगल ड्रॉ कर रखा है PQR, जिसके एंगल्स हैं AB एंड C एंड जिसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं स्मॉल a, स्मॉल b एंड स्मॉल c। तो दोस्तों, इस ट्रायंगल की मदद से और साइन रूल की मदद से हम टेंजेंट रूल को प्रूव करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम लिख लेते हैं पहले साइन रूल। जैसा कि हम जानते हैं कि साइन a अपॉन स्मॉल a इज इक्वल टू साइन b अपॉन स्मॉल b इज इक्वल टू साइन c अपॉन स्मॉल c होता है। ओके, तो हम किसी एक रिलेशनशिप को लेके चलते हैं। मान लेते हैं हम इस रिलेशन को लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो यहां से हम लिख सकते हैं साइन a अपॉन a इज इक्वल टू साइन b अपॉन स्मॉल b। इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं तो ये आ जाएगा साइन a अपॉन साइन b इज इक्वल टू a अपॉन b। अब फ्रेंड्स, हम यहाँ पर कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल लगाते हैं। कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल क्या होता है? मान लीजिए कोई एक्सप्रेशन है a अपॉन b इज इक्वल टू c अपॉन d के फॉर्म का, तो हम लिख सकते हैं a माइनस b अपॉन a प्लस b इज इक्वल टू c माइनस d अपॉन c प्लस d। ठीक है, इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो अगर हम कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल यहां पर अप्लाई करें तो क्या वैल्यू आ जाएगी? वैल्यू आ जाएगी साइन a प्लस साइन b अपॉन माइनस साइन a प्लस साइन b इज इक्वल टू a माइनस b अपॉन a प्लस b। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, साइन a माइनस b का फॉर्मूला एक्सपेंड कर देते हैं। वो क्या होता है? वो होता है 2 cos a प्लस b बाई 2 इंटू साइन a माइनस b बाई 2 अपॉन में a प्लस b का फॉर्मूला लगा देंगे साइन a प्लस b का, तो होता है 2 साइन a प्लस b बाई 2 इंटू कॉस a माइनस b बाई 2। ओके, लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में आ जाएगा a माइनस b अपॉन a प्लस b। अब आप जैसा कि देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे एक्सप्रेशन आ गया। ठीक है, कॉस अपॉन साइन क्या होता है? कॉट। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा कॉट a प्लस b बाई 2 इंटू, इसको हम लिख सकते हैं tan a माइनस b बाई 2 इज इक्वल टू a माइनस b अपॉन a प्लस b। अब फ्रेंड्स, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, हम चलते हैं इस ट्रायंगल में, और ट्रायंगल में हम जानते हैं कि a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू होता है 180 डिग्री। ओके, यहां से अगर a प्लस b की वैल्यू को फाइंड आउट करें तो हो जाएगा 180 माइनस c, और a प्लस b बाई 2 की वैल्यू को फाइंड करो तो हो जाएगा 180 माइनस c बाई 2 विच इज इक्वल टू 90 माइनस c बाई 2। ओके, तो a प्लस b बाई 2 की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 90 माइनस c बाई 2। ठीक है, और यहां पे अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं a प्लस b बाई 2 की वैल्यू को, वो हो जाएगी 90 माइनस c बाई 2। वो क्या हो जाएगा? tan ऑफ c बाई 2। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं cot ऑफ 90 माइनस थीटा जो होता है वो होता है tan थीटा। तो वो चीज अगर हम यहाँ पे अप्लाई करें तो ये हो जाएगा a प्लस b बाई 2 इज इक्वल टू 90 माइनस c बाई 2 विच इज tan ऑफ c बाई 2 इंटू tan ऑफ a माइनस b बाई 2 इज इक्वल टू a माइनस b अपॉन a प्लस b। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, tan ऑफ c बाई 2 को राइट हैंड साइड में भेज देते हैं, तो ये अपॉन में चला जाएगा। ये अपॉन में जाएगा तो 1 अपॉन tan c बाई 2 क्या हो जाएगा? cot c बाई 2। तो हम बोल सकते हैं tan ऑफ a माइनस b बाई 2 इज इक्वल टू a माइनस b अपॉन a प्लस b इंटू cot ऑफ c बाई 2। ठीक है दोस्तों, इसी को हम बोलते हैं नेपियर्स एनालॉजी या टेंजेंट रूल ऑफ ट्रायंगल। जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर आपको एंगल A, एंगल B और उसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स की लेंथ दे रखी है, जैसा कि इस ट्रायंगल में देखिए, A पता है आपको, B पता है, और स्मॉल a पता है, स्मॉल b पता है, और आपको C एंगल फाइंड आउट करना है, तो हम इस फॉर्मूले की मदद से फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको स्मॉल c नहीं दिया हुआ है, C के सामने वाली साइड की लेंथ नहीं पता है, इंस्टेड ऑफ दैट आप अगर टेंजेंट रूल इस ट्रायंगल में अप्लाई करें जिसमें आपको ये वैल्यू नहीं मालूम है, ये हटा दीजिए, आपको C फाइंड आउट करना है, तो आपको कैपिटल A, स्मॉल a, कैपिटल B एंड स्मॉल b की वैल्यू पता है, तो टेंजेंट रूल को अप्लाई करके हम C एंगल को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से ये तो हमने रिलेशन फाइंड आउट किया AB के टर्म्स में। अब मान लीजिए हमें रिलेशन फाइंड आउट करना हो BC के टर्म्स में।
जैसे tan b माइनस सी बाई टू की वैल्यू क्या होगी। तो आप देख सकते हैं जब हमारे पास a माइनस बी है तो यहां पर भी a माइनस बी अपॉन a प्लस बी है, राइट। तो जब b माइनस सी का केस लेंगे तो ये हो जाएगा b माइनस सी अपॉन b प्लस सी, और ए बी के केस में यहां पे सी आ रहा है तो बी सी के केस में जो बचा हुआ वो क्या आएगा, ए आएगा, कॉट ए बाई टू। इसी तरीके से अगर हम तीसरी जो इसका वेरिएशन है वो फाइंड आउट करने की कोशिश करें, tan c माइनस ए बाई टू, तो वो क्या आ जाएगा, जब हम सी ए लेके चल रहे हैं तो यहाँ पे c माइनस ए अपॉन सी प्लस ए हो जाएगा, राइट। और इनटू कॉट जो बचा हुआ है दैट इज b, तो यहाँ पे b बाई टू आ जाएगा। तो सिमिलरली आप इन दोनों को भी प्रूव कर सकते हैं। स्टेप्स आपको सेम फॉलो करने हैं। बी और सी के केस में हमें इन दोनों रिलेशंस को लेके चलना पड़ेगा, सी और ए के केस में हमें इन दोनों रिलेशंस को लेके चलना पड़ेगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स। स्टे ट्यून फॉर माय वीडियोस। थैंक यू।